टेक्नोलॉजी का जमाना है और गंभीर अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल हम सबके सामने आता है कि व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अगर हम किसी को मैसेज कर देते हैं या फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो क्या उस बेस पर कि हमने इन्फॉर्म कर दिया है व्हाट्सएप पे और ईमेल पे, उस बेस पर एफआईआर लिखी जा सकती है? बहुत बड़ा सवाल है, तो बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा, केस कौन सा था जिसमें कि क्लियर किया गया। पूरी बातें, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कानून और सुरक्षा में। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और सवाल यही हमारा सेम है कि क्या व्हाट्सएप पे हमने इंफॉर्मेशन भेजी और पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या इस बेसिस पर 154(1) यानी कि 154 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इसी बेसिस पे कि हमने व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन भेजी है, एफआईआर की जा सकती है या एफआईआर होगी। ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा इसी टॉपिक पर, इसी बेस पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। जजमेंट क्या था? बहुत ही शानदार जजमेंट है। मामला है कि न्यायालय में 156(3) की एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। इसमें क्लियर किया जाता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक गंभीर अपराध की सूचना पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई थी, यानी कि पुलिस स्टेशन में दी गई थी और वहां से रिप्लाई भी आया था कि मामला दर्ज हो गया है। उसके बाद भी कोई क्वारी नहीं हुई, एफआईआर नहीं दर्ज की गई। इसी बेस पर जो है सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि इसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन यहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन 156(3) के बेस पर न्यायालय में एप्लीकेशन दी गई है। अब यहां से मामला शुरू होता है। एफआईआर के आदेश होते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन इसी ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की जाती है और उसके बाद इसे जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट होता है, जानते हैं। अब मेन इशू यहाँ पर भी यही था कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो एप्लीकेशन भेजी गई है, जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, क्या वह पुलिस के द्वारा या पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा 154(1) और 154(3) के तहत मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति ना तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में गया था, यानी पुलिस स्टेशन गया था, ना ही उसने डाक के द्वारा कोई संपर्क किया था। व्हाट्सएप पे उसने जो है एप्लीकेशन भेजी थी, इंफॉर्मेशन भेजी थी। तो इस बेस पे वकील के द्वारा 156(3) में जो आदेश पारित हुआ था उसको खारिज करने की रिक्वेस्ट की जाती है। यहाँ पे आपको क्लियर कर दे कि जब ऑर्डर हुए थे इन्वेस्टिगेशन के और हाई कोर्ट में जब रिट दाखिल की गई, इतने में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लिहाजा यहाँ पर एफआईआर को क्वेश्चन करने की भी प्रेयर की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और एक केस का भी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा था उसका भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी स्टेज पर किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर एफआईआर को क्वेश्चन करना एक अपवाद होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो विशेष टिप्पणी की गई वो ये थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा विशेष टिप्पणी भी की जाती है कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से संगीन अपराध की सूचना, यानी संज्ञेय अपराध की सूचना देना 154(1) और 154(3) के कंडीशंस को पूरा करता है। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचना दी गई है, जो तहरीर भेजी गई है, उसे 154 सबसेक्शन 1 और 154 सबसेक्शन 3 के तहत माना जाएगा, यानी कि उस पर एफआईआर होगी। लेकिन फिर भी अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायालय में 156(3) के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है, यानी कि इसके बाद भी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, आपने पूरी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को भेज दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आप सीधा न्यायालय में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञेय अपराध की जो सूचना है वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पुलिस डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं। केस की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कौन सा केस था और पूरा क्लियरेशन। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।